हेलो पापा, कहाँ हैं आप? गुड़िया, मैं ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या हुआ? गुड़िया, पापा आप जल्दी घर आ जाएं, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ 14 अगस्त की शॉपिंग करने जाना है। घर कोई भी नहीं है, आप ही तो कॉलेज से ही अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने चली गई हैं। मुझे वाइट शर्ट और ट्राउज़र लेना है ताकि कल जब मैं गाल पर दिल दिल पाकिस्तान लिखूं तो जो देखे वो देखता रह जाए। पिछले साल की तरह इस साल भी हम खूब इंजॉय करेंगे। मेरे दोस्त ने तो 14 अगस्त के लिए नई बाइक भी ले रखी है। पापा, ओके बेटा, मैं आता हूँ। सामने हाथ में गन पकड़े एक रिटायर्ड फौजी जो बुढ़ापे की कई मुसाफतें तय कर चुका था। उसकी नम आंखों ने मॉडर्न बाबू को हैरान होकर सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया कि बाबा जी, खैर तो है, आपकी आंखें नम क्यों हैं? बाबा साहब, कुछ नहीं, मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए जब मैंने अपनी बहन से कहा था कि बाजी, मुझे भी झंडा चाहिए, मुझे भी झंडा लहराना और आवाज लगानी है कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। साहब, मेरी बहन चुपके से अंदर गई और अपनी सब्ज कमीज का दामन फाड़कर मुझे कहती है, जाओ भाई, लकड़ी का डंडा ले आओ। फिर मेरी बहन ने पहली मर्तबा मेरे हाथ में झंडा दिया और मैं बहुत खुश था। आज मालूम हुआ कि वो खुशी किस बात की थी। वो खुशी इस बात की थी कि मैंने पाक सरजमीन को अपनी बहन के दामन से पहचान दी थी। साहब, आपको मालूम है फिर क्या हुआ? हमारे मोहल्ले पर हिंदुओं ने हमला कर दिया और मेरी बहन की इज्जत लूट ली और इसे साथ ले गए। 2 दिन बाद हमें अपनी बहन खेतों से मिली तो वो ज़हनी तवाज़न खो बैठी थी और उसकी ज़बान पर एक ही नारा था कि बन के रहेगा पाकिस्तान, हम लेके रहेंगे पाकिस्तान। साहब, मैं छोटा था, मैं सारी रात अपनी बहन से लिपट कर रोता रहा और रात को किसी पहर हमारे मामू लोग आए और मेरी बहन को कहीं ले गए। मैं और मेरे चाचू सुबह होने से पहले ही अपना घर छोड़ चुके थे। मेरे हाथ में सिर्फ एक झंडा था जिसे मेरे चाचू ने जब सुबह देखा तो इसे अपने सीने से लगाकर बहुत रोया और कहता है कि तुम्हारी खातिर हमने अपनी बहनों और बेटियों की इज्जतें लटवा दी, न जाने तुम हमसे और कितनी दर्दनाक कुर्बानियां लोगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि चाचू बार बार इस झंडे को क्यों कह रहे थे कि तुम और कितनी कुर्बानियां लोगे। साहब, मैं चाचू से पूछता कि हम कहाँ जा रहे हैं तो चाचू कहते, मालूम नहीं बेटा, तुम बस चलते रहो उस वक्त तक जब तक मौत नहीं आ जाती या फिर हम अपने मुल्क नहीं पहुंच जाते। साहब, आज समझ आई कि मेरे चाचू किस मुल्क को अपना मुल्क कहते कहते सफर में मसरूफ रहे। रास्ते में बहुत लोग मरे हुए थे। एक मकान में हम छुपे हुए थे कि एक दूध पीता बच्चा रोने लगा तो उसकी माँ ने उसका गला घोंट दिया ताकि वो हमें पकड़वा न दे। साहब, हर तरफ लाशें बिछी थी और गिद्ध और जानवर इन्हें खाने में मसरूफ थे। हम कुछ लोग रात को वहीं रुक गए ताकि इस जगह रात गुजार सकें। और साहब, मालूम है आपको सारी रात मेरे चाचू क्या करते रहे? सारी रात मेरे चाचू औरतों की लाशों पर मर्दों के बदन से कपड़े फाड़ कर डालते रहे और रोते रहे और जागते रहे कि जानवर मुसलमान माओं बहनों बेटियों की लाशों की बेहुरमती ना कर सकें। और इसी दौरान ना जाने कब आंख लग गई। वो थोड़ी देर ही सोए कि फिर रात को उठकर सफ़र शुरू कर दिया। जब मेरे चाचू इस पाकिस्तान में पहुंचे तो मेरी बहन के दामन और पाकिस्तान के सादा झंडे को हर वक्त चूमते रहते थे, यहाँ तक कि इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। मालूम है साहब कि हमारे चाचू क्या कहा करते थे? जब भी कोई शख्स भारत की बात करता तो आप रोने लग जाते
اور کہتے کہ خدا کے لیے اس ملک کا نام مت لو جس نے پاکستان کی قیمت ہم سے ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں لوٹ کر وصول کی۔ صاحب دیکھو نا، جن نسلوں کو بچانے کے لیے ہماری ماؤں اور بہنوں نے کنویں میں چھلانگیں لگا دی، انہیں ہماری آج کی بیٹیاں سرعام نیلام کرتی پھر رہی ہیں۔ انہیں کون بتائے کہ اس پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد اپنی عزتیں لوٹا کر اپنی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ کرنا تھا۔ کاش میں نے اپنی بہن کا پھٹا دامن دکھا سکتا۔ خدا را اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ ہماری یوتھ تک ہمارا یہ میسج پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔